अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शाह हुसैन शिराजी के दरबार पर, एक ऐसा मकाम जहां पर रूहानियत और अकीदत और उसके अलावा बहुत कुछ हैरान कुन मनाज़र देखने को मिलते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं शाह हुसैन शिराजी के दरबार पर। ये सदर दरवाज़ा है और ज़ायरीन का बेपनाह रश लगा हुआ है। लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, अपनी दुआएं लेकर, अपनी उम्मीदें लेकर चलते हैं अंदर। माशाल्लाह हम दरबार के अंदर दाखिल हो चुके हैं। दरबार के अंदर का ये एरिया है, देखें शाह हुसैन शिराजी लिखा हुआ है और ये बरामदा है और सामने ये दिया जलाने के लिए जगह बनी हुई, यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। और यहाँ पर ये मुजावर हजरात बैठे हैं जो बाहर से आने वाले ज़ायरीन के लिए दुआएं करते हैं, दुआएं इनसे मंगवाई जाती है। ये दरबार का मेन अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पर छत पर नक्श व निगारी देखें, बड़ा खूबसूरत किस्म का, बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से बनाया गया है। और लोग यहाँ पर दुआएं मांग रहे हैं, अपनी फातह ख़वानी भी कर रहे हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पर देखें दरबार का अंदर का हिस्सा माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर ये हार सेरे वगैरह इसलिए लटके हुए हैं कि लोग वो जो उनकी मन्नत का एक तरीका होता है, कोई हार वगैरह दे जाते हैं, कोई सेरे लटका जाते हैं या कोई जानवर लेकर ज़बह करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अपने वो मन्नत के उनके तरीके होते हैं या उनकी जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक मन्नत मांगते हैं। यहाँ पर देखें मुख्तलिफ़ अंदाज से दुआएं मांगी जा रही हैं। कोई नमाज़ पढ़ रहा है, बाहर बरामदे में शायद आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर फ़ीमेल ज़्यादा हैं, तो कोई नवाफिल पढ़ रहे हैं लोग और कोई कुरान पढ़ रहा है। हर आदमी अपने एक तरीके से दुआ मांग रहा है, कोई खामोशी से आंसू बहा कर अपने रब को पुकार रहा है। ये मंजर वाकई एक रूहानी कैफियत पैदा करता है दिल में। हर आदमी का एक अपना अंदाज़ है दुआ मांगने का, देने वाले अल्लाह पाक की ज़ात है और हर आदमी अपनी दुआ और हाजात अल्लाह के सामने ही बयान कर सकता है। वाकई मुश्किल कुशा और हाजत रहा सिर्फ अल्लाह ही है। यहाँ पर ये देखें दुआएं मांगी जा रही है, यहाँ पर से भी दुआ मांग रहा है। और यहाँ पर वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर एक देखें मैंने हाथ इधर डाला हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको खाके शिफा बोलते हैं लोग और गिल भी बोलते हैं। तो आज मेरे ख्याल यहाँ पर नहीं है, वो ख़त्म हो गई है शायद, क्योंकि रश ज़्यादा है तो वो खाक शिफा या गिल समझ लें वो ख़त्म हो गई थी। वरना मैं आपको दिखाता, लोग अपने घरों को भी ले कर जाते हैं शिफा के तौर पर। ये उनका एक अकीदा है, नज़रिया है। और ये जो कब्रें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनके शाह हुसैन शिराजी के जो ख़ास मुरीदीन थे, जो उनके प्यारे मुरीद थे, उनकी यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। तो आइए मैं आपको अब ले चलता हूँ लंगर और खानों की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनके खाने पकाने के लिए लंगर का एक ख़ास एहतमाम किया जाता है। तो चलिए मैं आपको लंगर खाने दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई जो अभी भी हैं ज़िला बकर से। ये यहाँ पर एक बकरा लेकर आए हैं अकीदत के तौर पर। ये बकरा यहाँ पर ज़बह होगा, फिर पकाया जाएगा और फिर लोगों में तकसीम होगा। तो इसके अलावा और भी लंगर खाने जो मेन है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये देख आई पड़ी हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जगह बनी हुई है। ये अलग जगह है, दूसरी का अलग हवेली है, वहाँ पर भी देखें पक रही हैं। ये देखें यहाँ पर सालन तैयार किया जा रहा है ज़ायरीन के लिए, बड़ा खूबसूरत किस्म का कौरमा पक रहा है। और जहाँ इस जगह पर देखें यहाँ पर सालन तकसीम किया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये देखें ज़ायरीन को खाना खिलाया जा रहा है। कोई बरामदे में बैठा है, कोई बाहर बैठा है, जहाँ कहीं भी होता है यहाँ पर लोग जहाँ पर देखें पकते हैं यहाँ से लेकर जाते हैं। तादाद के हिसाब से जहाँ सालन दिया जाता है, कोई एक होता है, कोई 10 बंदे होते हैं। साथ साथ ये एक मीठे की देग भी यहाँ पर पकी हुई है, देखें सूजी का हलवा बना हुआ है यहाँ पर ज़ायरीन के लिए। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है यहाँ की, जो इस दरबार को मुनफरिद बनाती है वो है यहाँ बंदरों की मौजूदगी। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर ये बंदर भी ज़ियारत को आते हैं और जो यहाँ पर लोग ज़ायरीन आते हैं उनके साथ ये घुल मिल जाते हैं। और ये बंदर अरसे दराज से यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ तो यहाँ के बंदर रेशी बन गए इस दरबार के। और किसी ज़माने में कहते हैं कि यहाँ पर जो दरिंदे जंगली जानवर थे वो भी यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते थे। और ये रहे हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले ज़ैबा खान, जिन्होंने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया हुआ है। ये खाने पीने की चीज़ें देकर रखी हुई हैं जो दरबार के मुताबिक जहाँ पर होती हैं, जो बांटी जाती हैं दरबारों पर। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ पर पकौड़े और समोसे बनाए जा रहे हैं।
اور یہاں پر یہ دیکھیں کھلونے والا بیٹھا ہے جو لوگ اپنے دوست احباب یا بچوں کے لیے گفٹ وغیرہ یا کھلونے وغیرہ لے کر جاتے ہیں. اور یہاں پر ایک مٹھائی کی دکان بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آئس کریم والا کھڑا ہوا ہے. گو کہ ضروریات زندگی کی تقریباً سب چیزیں ملتی ہیں اور جو لوگ تحفے دینا چاہیں طوائف بھی یہاں پر مل جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں جوس والا بیٹھا ہوا ہے, اس نے مختلف قسم کے بلکہ 2 قسم کے جوس بنائے ہوئے ہیں. بڑا اچھا آدمی ہے, بڑے اخلاق سے ملا ہے اور ہمیں بڑی محبت سے اس نے جوس کی بھی دعوت دیے کہ ہے میرے پاس جوس بھی ہیں, لیکن کیونکہ ہم جوس پینے کے موڈ میں نہیں ہیں اس وقت تو انکار کیا. اور اب ہم دیکھیں یار یہاں پر بھی بڑا خوبصورت قسم کا اسٹال لگا ہوا ہے. یہاں پر یہ دیکھیں بچوں کے لیے کھلونے بھی ہیں اور چوڑیاں ہیں اور مختلف قسم کی, یعنی کہ گھر میں تحفے کے طور پر جو آدمی لے جاتا ہے مختلف قسم کے. دیکھیں یہاں پر گڑیا پرس وغیرہ سب کچھ ہے. ایک تو ان کا بھی ایک روزگار چل جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی گھر سے باہر آتا ہے, چاہے بازار جائے, دربار پر جائے یا سیر و تفریح کے لیے جائے, تو انسان کی ایک عادت ہوتی ہے اور عادت ہونی بھی چاہیے کہ گھر میں بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے اپنی حیثیت کے مطابق لے کر جائے. تو یہاں پر اس لیے یہ اسٹال لگائے جاتے ہیں اور ایک یادگار بھی بن جاتا ہے کہ یار ہم نے یہ فلاں دربار پر یا فلاں بازار میں نے یہ تحفہ خریدا تھا یا لیا تھا. اور دیکھیں یہاں پر بھی یہ مٹھائیوں کے اسٹال لگے ہوئے ہیں اور یہ وہ مٹھائی ہوتی ہے جو دربار میں عمومی طور پر بانٹی جاتی ہے. اور یہ دیکھیں زائرین کا رش, لوگ ابھی آ رہے ہیں. اور یہاں پر شاہ حسین شیرازی کے نام پر ایک ہوٹل بھی کھلا ہوا ہے اور جہاں پر جو لوگ اس قسم کے جو لنگر نہیں کھانا چاہتے یا رش ہوتا ہے یا کسی وجہ سے جہاں پر ہوٹل پر کھانا کھاتے ہیں, یہاں پر چائے بھی ملتی ہے اور چائے کا ہوٹل بھی ہے. یہاں پر دیکھیں چائے تیار ہو رہی ہے, ہوٹل والا چائے بنا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں کے جو مجاور ہیں یا نگران سمجھ لیں وہ بھی بڑے یار اچھے لوگ ہیں. تو تھوڑی دیر میں ان سے بھی میں ملواتا ہوں. یہ ہمارے الطاف بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں. السلام علیکم نیاز حسین, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے. ابھی میں ان کا ذکر کر رہا تھا نیاز حسین بھائی کا, تو ابھی نیاز حسین سے میری ملاقات ہو گئی ہے جہاں کے یہ مجاور ہیں, نگران ہیں. اور یہ ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جو برآمدہ بنا ہوا ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں زائرین کے لیے, تاکہ آگے گرمی آ رہی ہیں تو ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ملے. اور یہ نیاز حسین ابھی ہمیں وہ فلٹر پلانٹ ہمیں دکھانے جا رہا ہے جو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پر لگایا ہے. اور یہ دیکھیں یہ فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے زائرین کے لیے, صاف پانی مہیا ہے. اور یہاں پر یہ کیمرہ لگا ہوا ہے سیکورٹی کے لیے, اور مزار کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو میں متعلقہ حکام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بجلی, پانی اور جو سڑک کے مسائل ہیں وہ خدا را فوراً حل کیے جائیں تاکہ عوام کو سہولت میسر ہو. اور اس کے علاوہ میں روڈ آپ کو دوبارہ بھی دکھاؤں گا, شاید میں نے شروع میں دکھایا ہے, جہاں کے روڈ کی جو حالت ہے انتہائی خستہ ہے اور پینے کا پانی بھی یہاں پر نہیں ہے. یہ دیکھیں روڈ. تو میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو متعلقہ حکام ہیں ان سے ہم بار بار یہ اپیل کرتے ہیں کہ روڈ, پانی اور بجلی کی کمی کو یہاں پر پورا کیا جائے. اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے, کمنٹس بھی کرنا ہے. اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہے. خدا حافظ. پما خادش.